तफसीलात जानते हैं बाबर खान से। जी बाबर खान, मुज़ाकरात शुरू हो गए थे और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये कशीदगी शुरू हुई है। अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए जी, मुज़ाकरात तो हाईकोर्ट के अंदर जो है ना जारी थे, लेकिन जो वकील बाहर मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अचानक जो है उन्होंने दोबारा फिर गेट की तरफ जाकर शुरू किया। तो अंदर जाना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने शेयरिंग शुरू कर दी है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बेतहाशा पुलिस ने शेयरिंग शुरू कर दी अचानक ही, और जो बुकरा है इस वक्त वो भी डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक जो है ना यहाँ पर बुकरा जो खड़े थे, लेकिन वो गेट की तरफ गए और हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो जिसको रोकने के लिए पुलिस ने शेयरिंग का इस्तेमाल किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस पर बुकरा मुंतशिर तो हो गए, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर। ठीक है, बिल्कुल बाबर, आप हमारे साथ रहिए और अपना ख्याल रखिए। वाटर कैनन का इस वक्त वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए हैं, तब तक की सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि एक दफा फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कशीदगी जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला 2 घंटे से सरापा एहतजाज थे। पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ और शदीद हंगामा आराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। आबिद खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आबिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, अब काफी तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा पुलिस की जानिब से न सिर्फ वाटर कैनन से पानी फेंकना शुरू कर दिया गया है, बल्कि उसके साथ साथ शेलिंग भी शुरू कर दी गई है। जब पुलिस ने अचानक कैनन से पानी फेंकना शुरू किया तो बुकला भाग खड़े हुए, मगर जैसे ही वो पानी रुका तो वापस जीपीओ चौक में जमा हो गए, जिसके बाद अब दोबारा जो है उन्होंने पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है। जब ये मुज़ाकराती टीम अंदर काम कर रही थी, मुज़ाकरात मुशावरत जारी थी, तो एहसन बून समेत दीगर जो वकील रहनुमा थे वो बाहर खड़े थे। तो इस मौका पर वो इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशन बाहर आए और उन्होंने आकर एहसन बून के कान में कुछ सरगोशी की, जिसे सुनकर एहसन बून गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हम हर सूरत अपनी बार में जाएंगे, हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम हाईकोर्ट बार में अंदर जाएं और अंदर जाकर हम अपना पुरअमन तौर पर इजलास करेंगे। अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो फिर हम पे चाहे फायरिंग कर दें, चाहे शेलिंग कर दें, चाहे आप लोग जो है वो हम पे कोई भी तशद्दुद करे, मगर अब हम रुकेंगे नहीं, हम सीधा हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। इस पर जो है वहां अचानक वकला ने नारेबाजी शुरू कर दी और हाईकोर्ट की तरफ जाना शुरू किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका। पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो है वो शेलिंग भी शुरू कर दी गई और इतनी शदीद दफा शेलिंग की गई है कि हम जीपीओ चौक से भागते हुए ऑलमोस्ट इस वक्त जजेस गेट पर पहुंच चुके हैं, स्टेट बैंक चौक में पहुंच चुके हैं, मगर वो शेलिंग की जो असरात है वो यहाँ तक आ रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर इस वक्त जीपीओ चौक में सांस लेना जो है वो इंतहाई दोवर हो चुका है। पुलिस की जानिब से शेलिंग जो है मुसलसल की जा रही है और वकला को रोकने की कोशिश की जा रही है। वकला पुलिस की शेलिंग और उनके लाठीचार्ज के बाद कैनन से के सवाल के बाद भाग खड़े होते हैं। फिर दोबारा जब ये सिलसिला रुके तो फिर दोबारा जो है वो वापस आ जाते हैं। इस वक्त भी जो है वो वकला शेलिंग की वजह से कुछ पीछे हट गए, मगर लगता है कि अब दोबारा जो है वो सामने आएगी। कल के लिए वकला तंजीमों ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल भी दे दी है कि कल इस वाक़या के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में वकला जो है वो हड़ताल करेंगे और वहाँ जो है पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएंगी। इस वक्त जो है पुलिस के आला अफसरान की जानिब से शायद पहले ये कहा जा रहा था कि उनको इजाजत दे दी जाएगी कि वो आए और आकर लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर इजलास कर लें, मगर मुज़ाकरात के बाद जब एसएसपी ऑपरेशन बाहर आए और बाहर आकर शायद उन्होंने एहसन बून को ये बताया कि ये अंदर जाके इजलास की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर एहसन बून भी गुस्से में आ गए और वहां दीगर जो वकला थे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हाईकोर्ट की तरफ जाने के लिए जद्दोजहद शुरू की, हंगामा रही हुई, धक्का पेरी, और उसके बाद अब दोबारा जो है वही तशद्दुद और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। दोबारा सूरत हाल जो है वो टेंस हो गई है। हालांकि घंटा 1.5 घंटा तक ये सूरत हाल खासी पुरसुकून थी और यूं लग रहा था कि शायद ये किसी पुरअमन जो है वो हल तक पहुंच जाए, मगर लगता है कि अभी तक ये किसी पुरअमन हल तक नहीं पहुंच सके। पुलिस की जो भारी नफरी है वो न सिर्फ जीपीओ पर दोबारा बुलवा ली गई है, बल्कि जो पहले से रिलैक्स हमने देखा था कि कुछ पुलिस एहलकार खड़े हो गए थे, वो भी दोबारा अलर्ट हो गए। सबको बुलाया जा रहा है ताकि जीपीओ चौक में पहुंचे और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए कि वकला अंदर जाने की कोशिश करे तो उनको रोका जाए। तो इस वक्त दोबारा जो है वो सूरत हाल वही हो गई है जो तकरीबन 2 घंटे पहले थी। जी ठीक है, वही सूरत हाल हो गई है जो सूरत हाल 2 घंटे पहले थी। मुज़ाकराती टीम अंदर थी, मुज़ाकरात किए जा रहे थे, उसके बाद एसएसपी ऑपरेशन बाहर आए और उन्होंने एहसन बून को कुछ कहा और उसके बाद से जो हालात हैं वो दोबारा से कशीदा हो गए हैं। गालिबन शायद उनकी जानिब से ये कहा गया होगा कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके बाद देखा कि नारेबाजी की गई और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जीपीओ चौक पर जो पुलिस की नफरी पीछे हट गई थी अब वो दोबारा वापस यहाँ पर बुला ली गई है। तो पुलिस की जानिब से वकला को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला 2 घंटे से सरापा एहतजाज थे और अब जब मुज़ाकराती टीम अंदर मौजूद थी तो फिर उसके बाद दोबारा से जो है ये हालात कशीदा हो गए। बाबर खान,
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी बाबर खान, अब लगता है कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, तो जो पुलिस का प्लान है वो क्या है? उनका प्लान अब आगे क्या सूरत हाल उन्होंने बताई कि किस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, पुलिस जो है वो जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उस वक्त पुलिस ने जब वुकला ने हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस ने पहले उनको रोकने की बजाय डायरेक्ट ही पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो जिसके बाद जो है ना जो वुकला है वो पीछे हटे, लेकिन वाटर कैनन जो है ना वो भी साथ चलता रहा और उनको दूर तक धकेलता रहा। जब वाटर कैनन बंद हुआ तो उसके बाद वुकला जो है फिर दोबारा इकट्ठे हो गए हैं जीपीओ चौक में और वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने यहाँ पर म्यूजिक भी लगा दिया जिसपे कौमी तराने चलाए जा रहे थे और मतलब बड़ी तादाद में पुरजोश होकर यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस जो पीछे हटके थी और बड़ी रिलैक्स होकर पुलिस जवान बैठे हुए थे, अचानक उनको अलर्ट किया गया जिसके बाद उन्होंने शेयरिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अभी भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हर तरफ आंसू गैस की शेयरिंग जो फिजा में इस वक्त फैली हुई है, लोग शदीद परेशान हैं। वुकला और पुलिस तो परेशान है ही, लेकिन जो राहगीर है वो भी शदीद परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और शदीद मुतासर भी हुए इस चीज से। अब यहाँ सूरत हाल वैसी है जो 2 घंटे पहले थी। वुकला जो डिस्पर्स हुए थे दोबारा वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। उनका यही मुतालबा है कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी इतलात मिल रही है कि हाई कोर्ट में जितने जाते हैं उनको दूसरे गेट से निकाल भी दिया गया है ताकि वो अब महफूज मुकाम पर पहुंच जाए। अब पुलिस जो है ना यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। जो ताज़ा दस्ते हैं उनको भी बुला लिया गया। शदीद गर्मी है, पुलिस भी इस वक्त शदीद गर्मी से मुतासर हो रही है, जबकि वुकला जो है गर्मी के बावजूद यहाँ पर डटे हुए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते वो यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस शेयरिंग करे, वाई फायरिंग करे, जब बख्तरबंद गाड़ियां लाए, वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और इस वक्त सूरत हाल वैसी है। ठीक है बाबर, ये बताएगा कि कुछ देर पहले मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो नाकामी की वजह क्या बनी? देखिए जी, मुज़ाकरात हाईकोर्ट के अंदर हो रहे थे और सुनने में यही आ रहा है कि जब एसएसपी ऑपरेशन अली रजा बाहिर आए हैं तो उन्होंने आकर कान में कोई बात कही है एहसन बून के, जिसके बाद वुकला जो है वो मुश्तिल हो गए हैं क्योंकि बज़ाहिर यही लगता है कि उनको यही कहा गया था कि वुकला अंदर नहीं जा सकते, तो जिस पर मुश्तिल हो गए और वो मेन गेट की तरफ गए हैं। मेन गेट को तोड़ना चाहते थे लेकिन पुलिस की भारी नफरी वहां डिस्प्यूट की गई थी। पुलिस ने उन्हें रोका, ना रुकने पर पुलिस ने शेयरिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और अब ये वुकला जो है जो कुछ देर के लिए डिस्पर्स हुए थे दोबारा वापस अपने मुकाम पर आ गए हैं, जीपीओ चौक में पहुंच गए हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबा पूरे नहीं होंगे वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। पुलिस वक्फे वक्फे से शेयरिंग कर रही है और अब भी पुलिस ने दोबारा फिर शेयरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो वुकला इकट्ठे होते हैं यहाँ पर उनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस शेयरिंग कर रही है और शेयरिंग से जो वुकला है वो उससे मुतासर भी हो रहे हैं। और जो पहले झड़प हुई थी उसमें 2 एसएचओ पुरानी नार के लिए कोट लखपत और 3 जो एहलकार हैं वो शदीद जख्मी हुए थे। शदीद जख्मी एहलकार जो एसएचओ है जावेद पुरानी नार करेगा, उसे अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। उसका सर फट गया है और इसके अलावा जो एसपी माल्टोन है उनके भी चेहरे पर चोट लगी है और वुकला भी जख्मी हुए हैं। ये सिलसिला जारी है। वुकला की तरफ से पथराव किया जाता है और पुलिस की तरफ से जवाबी तौर पर जो है उनको शेलिंग की जाती है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने में ये आ रहा है जो वुकला इर्द गिर्द जो डिस्पर्स हुए थे, अब पुलिस ने उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ये लक्ष्मी चौक की तरफ से पुलिस 2 वुकला को गिरफ्तार करके ला रही है और अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है और अब इनको गिरफ्तार करके ये प्रिजन वैन है उसमें बिठाया जा रहा है। जी ठीक है, आबिद खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। आबिद खान, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो है वो हो रहे थे और उसके बाद अब ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो जो वुकला रहनुमा है उनका क्या बताना है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और फिर ये वाटर कैनन की नौबत क्यों पेश आई, यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ गई कि दोबारा से ये सारा कुछ हो? क्योंकि अब सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है और पुलिस ने जो है वो अचानक जो हाईकोर्ट के अंदर थी और हाईकोर्ट के बाहर जितनी भी पुलिस थी वो सारी की सारी जो है उन्होंने अचानक धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों ने वुकला पर शदीद लाठीचार्ज किया जिसकी वजह से वुकला जो है वो भाग खड़े हुए। जीपीओ चौक से तकरीबन जीपीओ चौक क्लियर करा लिया गया है। अब जो है बहुत सारी वुकला को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है।
जहां उनको कोई भी वकील नजर आता है वो उसको मारते हुए जो है वो गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ ले जाकर प्रिजन वैन में बंद कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो बुकला तकरीबन बुकला जो है वो जीपीओ चौक से भाग चुके हैं। जीपीओ चौक जो वो खाली करा लिया गया है। पुलिस जो है वो इस वक्त जीपीओ चौक के चारों तरफ फैल रही है और जहां उन्हें कोई वकील नजर आता है वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यूं लगता है कि अब ये सूरत हाल मजीद खराब होगी। तमाम आला अफसरान जो है वो यहाँ मौजूद है, मगर उसके बावजूद ये सूरत हाल पैदा हुई। और बाकायदा मैं ये बताऊं कि डीएसपी और एसपी लेवल के जो अफसरान है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें कोई वकील नजर आता है भाग कर जाते हैं पुलिस एहलकार और वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तक हमारे सामने कम से कम दर्जन भर से जायद बुकला जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रिजन वैन की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। जो वकील जो है वो मुजाहमत करता है उसे बाकायदा तौर पर मारा पीटा जाता है और हमने देखा कि 2 बुकला को बाकायदा तौर पर सड़क पर गिराकर जो है वो मारा पीटा गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई बुकला के कपड़े भी फाट गए, वर्दियां भी फाट गई, मगर उसके बावजूद जो है वो पुलिस अब उनसे शायद किसी किस्म का रूम देने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एहसन भून को आकर ये बताया गया कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने अचानक इस पर गुस्से का इजहार किया, कहा कि हम जरूर जाएंगे, आपने जो करना है हमारे साथ कर लें। उसके बाद हमने ये देखा कि पुलिस की भारी नफरी जो है हाईकोर्ट के अंदर भी तैनात थी वो भी बाहर निकल आए और जो दीगर दूसरे चौकों में या माल रोड के आसपास जो है वो तैनात थी वो भी सारे यहाँ जमा हो गए जीपीओ चौक में और उन्हें धावा बोल दिया। अचानक शदीद तरीन लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के नतीजे में बुकला तो भाग खड़े हुए, मगर जो वकील यहाँ नजर आए हत्थे चढ़े पुलिस के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और उन सबको उठाकर जो है अब प्रिजन वैन में डाला जा रहा है। इस वक्त जीपीओ चौक अपलन जो है वो पुलिस के हम ये कह सकते हैं कि कब्जे में है। कोई वकील नजर नहीं आ रहा। जो इक्का दुक्का वकील हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताहम एहसन भून जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। उन्हें जो है वो पुलिस एहलकारों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सीनियर वकील हैं। तो एहसन भून समेत दीगर जो सीनियर 2-4 बुकला हैं उनको पुलिस कुछ नहीं करी, लेकिन बाकी जो नौजवान वकील उन्हें नजर आता है लाहौर बार का, उन सबको हिरासत के लिए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रिजन वैन जो कि पहले हमने ये देखा था कि जीपीओ चौक में नहीं थी बल्कि पीछे खड़ी थी, वो तमाम प्रिजन वैन जो है वो ऐसा लाकर जो है वो जीपीओ चौक के करीब खड़ी कर ली गई है ताकि अगर जो है कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो दूसरी वाटर कैनन थी उसको भी मंगवा लिया गया है। पहले वाटर कैनन से शदीद तरीन जो है वो पहले ऑपरेशन किया ठीक है। आप इस साथ ही आप तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जीपीओ चौक पर एक बार फिर एहतजाज वकला पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की जानिब से वकला को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है और शेलिंग के बाद सहाफियों समेत मुतादिद अफराद भी मुतासर हुए हैं। बाबर और आबिद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बाबर, आप ये बताइएगा कि जो रहनुमा है वकला रहनुमा उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? नहीं जी, वकला रहनुमा को तो अभी हिरासत में नहीं लिया गया। जिस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेयरिंग की गई, तो वकला जो है ना जीपीओ चौक से गिरदनवाज जो सड़कें हैं उस तरफ यानी वो भागे हैं। तो पुलिस ने उनका पीछा करके जितने भी वकला की वर्दी पहनी थी उसको तशद्दद करते हुए लाठियां मारते हुए उनको लेके आई है और प्रिजन वैन में बिठा दिया गया उनको। और इस वक्त है ना वाटर कैनन की मजीद एक गाड़ी को भी तलब कर दिया गया जिसको दूसरे मुकाम की तरफ लगाया गया ताकि उधर से भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर दिया गया है। वकला इस वक्त गो यहाँ पे जो चौक है जीपीओ चौक यहाँ से जिस पर सो चुके हैं, यहाँ पुलिस का कब्जा है अब। और लेकिन जो वकला है वो वक्फे से आते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब जाहिर जिस तरह पुलिस यहाँ पर इकट्ठी हुई है अब वकला यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे। और जो केमिकल वाला या ना वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया है, केमिकल वाला पानी मारा गया है वकला के ऊपर। तो बाबर कितनी तादाद होगी वकला की जिन्हें अभी तक हिरासत में लिया गया यहाँ पे? जी, अभी तक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। कम से कम दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बगैर किसी देखे ही जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, मुतअद्दिद चैनल के जो कैमरे हैं वो भी पानी में भीगे हैं, जिसकी वजह से उनको कवरेज में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने बगैर ही इतला किए, बगैर पुलिस ने किसी वार्निंग के शेलिंग का इस्तेमाल किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस वक्त वकला तो यहाँ मौजूद नहीं है। जीपीओ चौक की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस की एंटी राइट फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि अब तो बाबर ये बताएगा सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है या आंसू गैस भी फायर किए जा रहे हैं यहाँ पे पुलिस की जानिब से? जी, अब तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही आंसू गैस, क्योंकि जिस वक्त वकला को डिस्पर्स करना था उस वक्त इन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और जो वाटर कैनन भी है वो भी केमिकल वाला है। इस वक्त जो जीपीओ चौक है बिल्कुल यहाँ पर सफेद हो गई है रोड जो है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो यहाँ पर वकला जो पहले अंदर भाग गए थे स्टेशन पे, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का है उसको भी अब स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है।
वहां से भी निकाला जा रहा है, उन्हें वहां से निकाल के बाहर ला रहे हैं और प्रिजन वैन पे डाल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में इनको भेजा जा रहा है। और यहाँ पर सूरत हाल अब ये है कि वुकला यहाँ पर नहीं है, लेकिन हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और चौक को पुलिस ने बिल्कुल संभाला हुआ है, अब कंट्रोल संभाल लिया पुलिस ने। और मुख्तलिफ मुकामात पर जो GPO की तरफ आने वाली सड़कें हैं वहाँ भी बड़ी तादाद में पुलिस जो है वहाँ तैनात कर दी गई है ताकि वुकला दोबारा हाईकोर्ट के गेट के बाहर GPO चौक के बाहर ना पहुँच सके। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। तो लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वुकला 2 घंटे से सरापा एहतजाज थे। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शदीद हंगामा आराई हुई और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक GPO चौक को जो है वो ऑलमोस्ट खाली करा लिया गया है और वुकला को वहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बाबर, बताइएगा कि अब तक कितने वुकला को गिरफ्तार किया जा चुका है? अच्छा, बिल्कुल जो है ना, जो अब तक की इतलात हैं 1 दर्जन से जायद जो पुलिस ने जो वुकला हैं उनको गिरफ्तार किया है। और जो GPO चौक के अलावा जो दीगर सड़कें जब डिस्पर्स हुए थे वहाँ उनका ताकब करके पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और जो प्रिजन वैन है उनमें डालकर इनको मुख्तलिफ थानों में पहुंचा दिया गया है। इस वक्त जो रोड है एक तरफ की उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और जबकि दूसरी रोड जो है वो बंद है। जो GPO जो गवर्नर और जो आती है हाई कोर्ट की तरफ, अभी भी कुछ वुकला जो है वो इकट्ठे हुए हैं और GPO चौक की तरफ पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनकी तरफ भाग रही है। वो आते हैं, नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद वो वहां से पास हो जाते हैं। कुछ उनके पुलिस के हाथ चढ़ते हैं तो उनको पुलिस गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डाल देती है और अभी ये सिलसिला जारी है। कुछ वुकला नारकली की तरफ से आए थे और जब उन्होंने नारेबाजी की तो पुलिस ने उनका ताकब किया और लेकिन वो मोटरसाइकिलों भी भाग गए और कुछ गाड़ियों में थे वो वहां से भाग गए और वक्त आते हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस बड़ी बेदर्दी से एक वकील को उन्होंने हिरासत में लिया है और उसे तशद्दुद का निशाना बना रही है और उसको गिरफ्तार करके प्रिजन वैन की तरफ लेके जा रही है। जी ठीक है बाबा, साथ ही रहेगा। तमाम सूरत हाल से हमारे नुमाइंदगान आबिद खान और बाबर खान आगाह करें हैं।